हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनी क्लासेस एंड आई एम विशाल है। और आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश क्लास में वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है इसको समझने के लिए यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जैसे यदि आपको कल क्या, मैं आपसे पूछूं आप कल क्या 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 करेंगे, क्या क्या करेंगे आप, जैसे कि कल मैं सुबह उठूंगा, मैं कल ये करूंगा, मैं कल ये काम करूंगा। इन द सेंस यदि हम देखें तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, करूंगा या करूंगी या करेंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मैं कल ये करूंगा वो करूंगा, इस तरीके से चीज आती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी मतलब यही होता है, जब हम इस तरीके से कोई भी क्रिया जो मेन वर्ब होती है उसके लास्ट में यदि गा, गी और गे यदि हमको हिंदी में मिलता है तो हम उसको बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि मैं कल मुंबई जाऊंगा, कल मैं ऐसा काम करूंगा, कल वे हमारे यहाँ आएंगे, इस तरीके से हम जब इस तरीके से बोलते हैं तो वो कहलाता फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब दूसरी चीज आपको ये पहली चीज पता चली, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमें बेसिकली किस तरीके के सेंटेंसेस को बनाना है। फिर दूसरी चीज, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ग्रामर कौन सी यूज करना है हमें, तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, विल और सेल। विल और सेल का यूज करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है हम देखेंगे। फिर उसके बाद में दूसरी जो चीज आती है, अब हमें ग्रामर बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो हमेशा इससे कॉमन चीज रही है वो उसका इस्तेमाल करना है। अब ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं हम इसको समझेंगे, हम पहले के वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। अब यदि हम बात करें तो सेंटेंसेस की भी, सेंटेंस जो आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण वाक्य, सिंपल, नेगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य और इंटेरोगेटिव मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य, इस तरीके के वाक्यों को आप बोलते हैं। अब इस ग्रामर के साथ में इन वाक्यों को आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमें सब्जेक्ट्स हमारे हैं, हमारे पास में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरीके से ये सब्जेक्ट्स हैं। ये कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स, इसके अलावा भी कई सारे सब्जेक्ट्स हमारे पास में हो सकते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस का क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट के बाद में हमें विल या तो सेल रखना, विल और सेल कहां रखना है इसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म रखने, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आपको सीखने पड़ेंगे, जैसे कि मिस, प्ले, डांस, आस्क। और ऑब्जेक्ट जैसे कि ही विल गो मुंबई, इसका मतलब क्या, ही मतलब वह क्या करेगा, मुंबई जाएगा, ही विल गो मुंबई, वह मुंबई जाएगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि हम देखें ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विल और सेल, तो फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी के साथ में हमें ध्यान रखना है कि हम सेल वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। बाकी जगहों पर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वहां पर हम विल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई सेल गो, मुझे, मैं जाऊंगा, आई सेल प्ले, मैं खेलूंगा, इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन आप यदि स्टार्टिंग ही कर रहे हैं स्पीकिंग तो आप विल और सेल के कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा। आप अभी केवल विल का यूज करके सेंटेंसेस को बनाएं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी आप डिफरेंस ध्यान रखें कि सेल कहां यूज करना है और विल कहां यूज करना है, आपको विल का यूज करके ही सेंटेंस बनाने। अब एक चीज और, जैसे कि हमने सेल और विल में देखा कि ये डिफरेंस होता है। अब इसमें कई बार एक मतलब आई, हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है, आई और वी के साथ भी हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, आई और वी के साथ में यदि हम विल का यूज करते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यदि हमें किसी वाक्य में ऐसा लग रहा है कि डिटर्मिनेशन, कोई प्रॉमिस या थ्रेट, डर है, तब हम विल का यूज करते हैं आई और वी के साथ में। जैसे कि डिटर्मिनेशन, कोई बात को पक्का करना, जैसे आई विल स्पीक इंग्लिश, में इंग्लिश बोलूंगा, आई विल ज्वाइन दिस कंपनी, मतलब किसी काम को आप पक्का करना ही चाहते हो तब आप आई विल। जैसे आपने देखा होगा कि जो विवेक बिंद्रा जी हैं मोटिवेशनल स्पीकर, वो भी इसी बात को कई बार कई सेमिनार में स्टार्टिंग में बोलते हैं, आई विल मतलब मैं करूंगा, इस तरीके से सेंटेंसेस। फिर हम बात करते हैं, यदि हम सेंटेंसेस बनाए विल को ही ध्यान में रख के कॉमन, तो आई विल, वी विल, यू विल, ही, सी, इट विल, दे विल। जैसे आई विल प्ले, मैं खेलूंगा, वी विल गो, हम जाएंगे, यू विल कम, आप आएंगे, ही विल गो, थर्ड पर्सन, वह आएगा, सी विल गो, वह जाएगी लड़की के लिए, इट विल वर्क, यह काम करेगा, दे विल गो, वे जाएंगे। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। अब नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस, अभी हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल, तो इनके बाद में हम नॉट रख देते हैं। बस आपको नॉट वर्ड यूज, नॉट वर्ड का यूज करना है, आई विल नॉट, आई सेल नॉट, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई विल नॉट, आई विल, सॉरी यहाँ पर नॉट आएगा आपका, आई विल नॉट स्पीक हिंदी, मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट गो टू द ग्राउंड, मैं ग्राउंड नहीं जाऊंगा। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना है, जब आप विल नॉट को कई जगहों पर वॉन्ट भी बोलते हैं तो इसको कंफ्यूज मत होना, ध्यान में रखना, और सेल नॉट को सेंट भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य की। प्रश्नवाचक वाक्य में आप क्या करते हैं, विल और सेल को आगे रख देंगे, ये जो आपके सब्जेक्ट इनके आगे रख देंगे आप विल और सेल को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे विल यू गो टुमारो, क्या आप कल जाएंगे, विल यू डांस, क्या आप डांस करेंगे, विल यू एंजॉय द पार्टी, क्या आप पार्टी को एंजॉय करेंगे, विल यू एंजॉय हॉलीडे। इस तरीके से आप कई सारे क्वेश्चन सामने वाले से पूछ सकते हैं। अब जैसे कि आप कई सारे इंटेरोगेटिव वर्ड्स को भी लगा सकते हैं,
तो ये इस तरीके का आपका क्या था, सिंपल आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कहां पर हमको फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी के साथ में सेल वर्ड का यूज करते हैं और बाकी सभी के साथ में हम विल का यूज करते हैं। लेकिन जब कंडीशन होती है डिटर्मिनेशन की, प्रॉमिस की और थ्रेट की, तब हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं आई और वी के साथ में। और इसी का जब हम वाइस वर्सा या अपोजिट की बात करें तो डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और थ्रेट की जब बात होती है तो सेल का यूज भी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ में किया जाता है। तो दिस वाज द सिंपल इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो विल यू स्पीक इंग्लिश? यस। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।